लक्ष्यों को लक्ष्यों के दो स्रोत हैं। प्रेरणा से उत्पन्न लक्ष्य और नैराश्य से उत्पन्न लक्ष्य। जब लक्ष्य नैराश्य से उत्पन्न होते हैं तो हम अभाव और तत्कालिकता का भारी एहसास महसूस करते हैं। यह किसी बोझ बोझ जैसा भारी महसूस होता है। हो सकता है कि हम उस भारी काम से हिम्मत हारते लगे जिसे करने की हमने ठानी है, जिससे आत्मविश्वास की कमी और आत्मशंका प्रकट होने लगते हैं। हमें हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे पास किसी चीज़ के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं होता। हम जीवन में व्यग्रता पूर्वक जाते हैं, जवाबों को बेतहास तलाश करते हैं और उन तारीखों की भी जिसने हम अपने लक्ष्य ज़्यादा तेज़ी से हासिल कर सकते हैं। हम हमेशा बाहर की ओर देखते हैं कि कभी पर्याप्त महसूस नहीं करते या यह महसूस नहीं कर सकते कि हमें कभी पर्याप्त मिल पाता है। सबसे बुरी चीज़, अगर हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो उसके कुछ घंटों या दिनों बाद हमारे अंदर अभाव की वही भावनाएं सतह पर आने लगती हैं। हमने जो किया है, हम उससे असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं, अपनी उपलब्धियों का आनंद नहीं ले पाते हैं, चूँकि हमने जो किया है वह कभी पर्याप्त महसूस नहीं होता। इसलिए हम अपने बारे में भी ऐसा ही महसूस करते हैं। क्या करें? यह ना जानते हुए हम बाहर मार्गदर्शन की तलाश में चारों ओर देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं और वे भी यह चीज़ कर रहे होते हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं और अपनी आत्मा को परेशान कर रही सारी नकारात्मक भावनाओं से बचने की कोशिश में नैराश्य से एक और लक्ष्य बनाते हैं। जब हम इस तरह के लक्ष्यों की थोड़ी गहराई तक खुदाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि वे आम तौर पर साधना के लक्ष्य होते हैं, साध्यों के लक्ष्य नहीं होते। दूसरे शब्द में, हम नैराश्य की इस अवस्था में जो लक्ष्य तय करते हैं वे किसी साध्यों के साधन होते हैं। हमेशा कोई ना कोई कारण होता है जिस वजह से हम उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, और यह हमेशा कोई दूसरी चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर, हम एक मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस बनना चाहते हैं क्योंकि हम वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं, या हम अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं ताकि हम उस तनाव और चिंता से बच सके जो उसके साथ आते हैं। हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे हमें ये चीज़ें करनी हो, लेकिन हम उन्हें करना नहीं चाहते हैं। नैराश्य से उत्पन्न लक्ष्य आमतौर पर यथार्थवादी होते हैं और वे हमारे अतीत का विश्लेषण करने से उत्पन्न होते हैं। उस पल हमें जो संभव लगता है वे उससे उत्पन्न होते हैं। यह बहुत सीमित करने वाला महसूस होता है। हालांकि इस प्रकार के लक्ष्य और स्वप्न हमें उस पल रोमांचित कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, हम अभाव महसूस करने लगते हैं और हम सपने को सजीव बनाने के लिए व्यग्र होते हैं। विरोधाभास यह है कि अगर हम नैराश्य से उत्पन्न लक्ष्य हासिल करने में अंततः सफल होते हैं तो हमें पहले से ज़्यादा खालीपन महसूस होता है। हम में अगली तार्किक चीज़ करने की प्रवृत्ति यह होती है कि हम और भी ज़्यादा नैराश्य में ज़्यादा बड़ा लक्ष्य तय करते हैं और आशा करते हैं कि यह हमें अंदर से पूर्ण महसूस कराएगा।
इसी तरह हम में से ज़्यादातर अपने लक्ष्य तय करते हैं और जीवन जीते हैं। मैं यह आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उसकी वास्तविकता बता रहा हूँ। मैं इसका इतना दर्द भरा और यत्नामय वर्णन इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि कभी मेरा जीवन भी इसी तरह था। यहाँ पर अच्छी खबर है, यह आपको दोष नहीं है कि आप इस तरह से अपने लक्ष्य तय करते हैं। बाहर निकलने का एक रास्ता है। आप नैराश्य के बजाय प्रेरणा से लक्ष्य और सपने उत्पन्न कर सकते हैं। जब हम नैराश्य के बजाय प्रेरणा से लक्ष्य बनाते हैं तो कहानी पूरी तरह अलग होती है। इस अवस्था में हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम गहराई से उत्साहित, प्रेरित और उन्मुक्त महसूस करते हैं। यह जिम्मेदारी के बजाय आह्वान जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हमारे भीतर से जीवन की प्रबल शक्ति हमारे जरिए व्यक्त होना चाहती है और भौतिक संसार में प्रकट होना चाहती है। इसलिए चित्रकार चित्र बनाते हैं, नर्तक नृत्य करते हैं, लेखक लिखते हैं और गायक गाते हैं। भले ही उन्हें उसके बदले पैसे न मिले या वे उससे आजीविका ना कमाएं, कोई शक्ति हमें किसी चीज़ का सृजन करने के लिए खींचती है। हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। हम इसे करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। जब हम इस तरह महसूस करते हैं तो हम अभाव के बजाय प्रचुरता के स्थान से उत्पन्न कर रहे हैं और सृजन कर रहे हैं। सबसे आश्चर्यजनक चीज़ यह है कि हम बिना किसी कारण के सृजन कर रहे हैं। हम सिर्फ उसे करना चाहते हैं। हम इसीलिए कोई सृजन नहीं करते क्योंकि हमें महसूस होता है कि हमें ऐसा करना पड़ेगा। हम तो इसलिए सृजन करते हैं क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं और इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं होता। हम ये लक्ष्य इसलिए नहीं बना रहे हैं ताकि हम कोई दूसरी चीज़ कर सकें। हम इसका इस्तेमाल साधन के रूप में किसी दूसरी मनचाही चीज़ को पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। यह सृजन पूर्णता और समृद्धि के स्थान से होता है। यह जीवन के आनंद और प्रेम का अति प्रवाह हो। इसी कारण हम में से ज़्यादातर लोग बच्चे पैदा करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यह नहीं होता है कि हम बच्चे को के बड़े होने के बाद उनके पैसे का इस्तेमाल अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए करें। हम तो बच्चे इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ लेने के बजाय अपनी समृद्धि को उनके साथ बांटना चाहते हैं। यह भावना हमारे पास जो कुछ है उसे साझा करने के स्थान से आती है, बजाय उसके कि हम उनसे कुछ लेने की कोशिश करें। गहरी प्रेरणा की इस भावना का वर्णन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह इस संसार से नहीं आती है। यह दरअसल हमारे अंदर से नहीं आती, बल्कि हमारे जरिए हमसे बड़ी किसी चीज़ से आती है। मैं इस भावना को दैवीय प्रेरणा कहना पसंद करता हूँ क्योंकि हम जो सृजन करना चाहते हैं उसके विचार और स्वप्न उससे ज़्यादा बड़े होते हैं जिनका हम संभवतः सपना देख सकते हैं या खुद सोच सकते हैं। चूँकि दैवीय प्रेरणा हमारे अंदर से नहीं आती है, बल्कि हमसे ज़्यादा बड़ी किसी चीज़ से आती है, इसलिए यह अतीत के डेटा को विश्लेषण नहीं करती है या उस पर निर्भर नहीं होती है कि आपने यह संसार में किसी दूसरी ने पहले क्या हासिल किया है। दैवीय प्रेरणा के कारण ही क्रांतिकारी सृजन और आविष्कार होते हैं जो कुछ समय पहले असंभव नजर आते हैं।
यह किसी तरह की सीमाओं, चार दीवारी या बाधाओं को नहीं पहचानती है। यह अविश्वसनीय रूप से उन्मुक्त शक्ति होती है जो हमें ऊर्जावान करती है और ऊपर उठाती है। हमें ऐसा महसूस अ, कराती है कि जैसे हमें जीवन का नशा चढ़ा है। इस अवस्था में हम पूर्ण महसूस करते हैं। हम बेशर्त प्रेम, खुशी और शांति से भरे महसूस करते हैं। हम किसी चीज़ का विश्लेषण नहीं करते, तुलना नहीं करते, आलोचना नहीं करते, मूल्यांकन नहीं करते या तर्कसंगत नहीं बनाते। इसके बजाय हम सचमुच जीते हैं, प्रेम करते हैं, बताते हैं, देते हैं, बनाते हैं, विकास करते हैं और पोषण देते हैं। यह दरअसल उन सबसे महान भावनाओं में से एक है जिनका हम अनुभव कर सकते हैं। और यह सचमुच एक उपहार है कि हम इंसान के रूप में दिव्यों का अनुभव कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक ही स्रोत से हैं। हर व्यक्ति ने इस गहरी भावना और इच्छा को महसूस किया है कि वो संसार में किसी शानदार चीज का सृजन करे जो निराश्य के बजाय शुद्ध प्रेरणा की खातिर हो। अगले पैराग्राफ पर बढ़ने से पहले मैं आपको इस सिद्धांत का परीक्षण में करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यहाँ पर रुके और कुछ मिनट तक अपने जीवन के उन समयों के बारे में सोचें जहाँ आपको कोई ज़बरदस्त भावना महसूस हुई हो और आपको मन में यह इच्छा हुई हो कि आप किसी भव्य चीज़ का सृजन करें, क्योंकि आपको उनके बारे में गहरी प्रेरणा और आह्वान महसूस हुआ था। यह मायने नहीं रखता है कि आपने सचमुच उसका सृजन किया या नहीं, लेकिन बस ऐसे समय के बारे में सोचें जब आपने प्रेरणा की खातिर सृजन करने की यह भावना महसूस की थी। क्या ये पूरे संसार की सबसे अद्भुत चीज़ों में से एक है? नहीं है। हमने से ज़्यादातर लोग इस दैवीय प्रेरणा को महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे करने की सोचने लगते हैं, हम इसे दबा देते हैं। हम सोच कर शंका उत्पन्न कर लेते हैं या तर्क देते हैं कि हम इसे क्यों नहीं कर सकते। खुद को बताते हैं कि यह यथार्थवादी है, हमें कैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हम इसे करने के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। जैसे ही हम सृजन की इच्छा देने वाले विचार के बारे में सोचना शुरू करते हैं, प्रेरणा का स्रोत पूरी तरह बंद हो जाता है और हम जीवन को हमेशा की तरह जीने लगते हैं। जब हम उस स्रोत से कट जाते हैं तो हम प्रचुरता, उल्लास, परमानंद, खुशी, शुद्ध प्रेम की भावनाओं से भी कट जाते हैं। तब हम शंका, चिंता, कुंठा, दुख और सीमित अटके महसूस करने की भावनाओं की ओर लौट जाते हैं और अपने जीवन से कुंठित महसूस करने लगते हैं। हम एक समय में एक ही आह्वान का अनुसरण कर सकते हैं, या तो प्रेरणा का या फिर निराश्य का। दोनों एक साथ कायम नहीं रह सकते, लेकिन हम दोनों के बीच झूल सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर सोचने का काम कितना ज़्यादा चल रहा है। जब हम सोचना छोड़ देते हैं तो हम लक्ष्य और सपने रखना नहीं छोड़ते हैं। हम दरअसल अपने सच्चे स्वभाव में लौट जाते हैं और निराश्य के बजाय प्रेरणा से लक्ष्य व सपने बनाने लगते हैं। हम सृष्टि के विचारों को अपने मन में आने की अनुमति देते हैं, जो हमें दैवीय प्रेरणा की ओर ले जाते हैं। हमारे अंदर किसी ऐसी चीज़ का सृजन करने की इच्छा जागृत होती है जो संसार में पहले कभी नहीं बनी। जब हम दैवीय प्रेरणा महसूस करते हैं तो हम सजीव, संपूर्ण आनंद, प्रेम, शांति और संतुष्टि महसूस करते हैं।
हम कैसे जान सकते हैं कि कोई लक्ष्य या सपना प्रेरणा से उत्पन्न हुआ है या नैराश्य से? कोई सपना या लक्ष्य प्रेरणा से उत्पन्न हुआ या नहीं? यह जानने का आसान तरीका विचारों और सोचने की फर्क को याद रखना है। जो लक्ष्य और स्वप्न विचार के रूप में आते हैं, वे प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। जो लक्ष्य और स्वप्न सोचने से आते हैं, वे नैराश्य से बनते हैं। आमतौर पर जब हम सोचते हैं तो हम विश्लेषण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, आलोचना करेंगे, तर्क संगत बनाएंगे और नए लक्ष्य बनाने के लिए अपने अस्तित्व का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लक्ष्य बनाने का यह रूप बेहद सीमित करने वाला महसूस होता है। जब हम इस तरह के लक्ष्य बनाते हैं तो हम सामान्यतः अच्छा महसूस नहीं करते। जब हम उसका पीछा करते हैं तब भी हम बेहतरीन महसूस नहीं करते, क्योंकि यह सब निराशा से उत्पन्न होता है। दोनों को पहचानने का एक और तरीका यह एहसास करना है कि आप ऊर्जा की दृष्टि से कैसा महसूस करते हैं। जो लक्ष्य और स्वप्न निराशा से बनते हैं, वे बहुत भारी, निचोड़ने वाले, सीमित करने वाले और खोखले महसूस होंगे। हम में अभाव, डर और बहुत सारा तनाव महसूस करने की प्रवृत्ति होगी, जैसे हमें यह करना ही पड़ेगा या हम पर उसे करने की जिम्मेदारी है। इस तरह के लक्ष्यों के साथ ऐसा लगता है कि अगर हम इसे हासिल नहीं करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए हम पर भारी दबाव होता है और बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। मुझे यकीन है कि अब आप देख सकते हैं कि यह कैसे निराशा की भावना उत्पन्न कर सकता है। यही नहीं, हम महसूस करते हैं कि हम अपनी वर्तमान स्थिति से पलायन करने और किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए इन लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अवस्था में उत्पन्न लक्ष्य आमतौर पर साधनों वाले लक्ष्य होते हैं। यानी हम इन लक्ष्यों को इसलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि हम इसके बाद कोई दूसरी चीज़ कर सके। जिसे नौकरी छोड़ने का लक्ष्य, संभवतः आपका यह लक्ष्य इसलिए होगा क्योंकि आप कोई ऐसा चीज़ करना चाहते हैं जिसका आप सचमुच आनंद लेते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपकी नौकरी छोड़ने का लक्ष्य बस एक साधन वाला लक्ष्य है ताकि आप कोई दूसरी चीज़ कर सके, या $1 मिलियन कमाने का लक्ष्य जो आमतौर पर इसलिए तय किया जाता है क्योंकि आप वित्तीय स्वतंत्रता पाना चाहते हैं और संसार की यात्रा करना चाहते हैं। यह लक्ष्य हमेशा किसी साध्य के साधन है और स्वयं के साध्य नहीं है। हमेशा एक कारण होता है कि हम इन लक्ष्य और हासिल करना चाहते हैं और यह हमें अंदर से बहुत खोखला महसूस कराता है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि इनमें से कोई लक्ष्य आंतरिक दृष्टि से बुरा नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमें पैसे कमाने या नौकरी छोड़ने के लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए। अगर ये लक्ष्य प्रेरणा से उत्पन्न है तो ये पूरी तरह अलग बात है। यह स्वयं लक्ष्य पर नहीं बल्कि लक्ष्य के स्रोत पर निर्भर करता है। यह एक महत्वपूर्ण फर्क है, वरना आप अपना ज़्यादातर समय बहस करने और खुद को तनाव में रखने में लगा देंगे कि यह आपके लिए सही लक्ष्य है या नहीं। कोई लक्ष्य सही या गलत नहीं होता। लक्ष्य या तो प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं या निराशा से। यह उस बात पर निर्भर करता है कि आप अंदर कैसा महसूस करना चाहते हैं। जब आप इन दो प्रकार के लक्ष्यों और उनके प्रकट होने के बारे में जागरूक होते हैं तो आप अपने जीवन में अद्भुत चीज़ों का सृजन करते समय आनंदित महसूस करने में सक्षम होंगे। दूसरी ओर, प्रेरणा द्वारा उत्पन्न लक्ष्य और स्वप्न जो विचार से आते हैं, बहुत हल्के, ऊर्जादायी, ऊपर उठाने वाले और विस्तारवादी महसूस होते हैं। हम में रोमांचित, आनंदित और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेरित महसूस करने की प्रवृत्ति होती है।
हमें यह महसूस नहीं होता जैसे हमें इसे करना पड़ेगा। हमें तो यह महसूस होता है कि हम इसे करना चाहते हैं। आपको इसे करने की ज़रूरत है। यह महसूस करने के बजाय आप इसके लिए प्रेरित महसूस करते हैं। लगभग कोई दबाव नहीं होता, क्योंकि हम किसी चीज़ से बाहर निकलने या इस लक्ष्य को हासिल करके अपनी वर्तमान स्थिति से पलायन की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोई अभाव या तत्कालित नहीं होती, क्योंकि हमें यह महसूस नहीं होता जैसे हम अभाव के स्थान से सृजन कर रहे हैं, बल्कि हमें तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम प्रचुरता के स्थान से सृजन कर रहे हैं और हम इसे संसार को देना चाहते हैं। चूँकि ये प्रेरणा से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम इसे किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम कोई दूसरी चीज़ कर सके। यह साधना वाला लक्ष्य नहीं है, बल्कि अपने आप में लक्ष्य है। हम इसका सृजन करना चाहते हैं, जिसके पीछे कोई कारण नहीं है। हम इस चीज़ का सृजन इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम पूर्ण महसूस कर सके। हम तो सृजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पूर्ण महसूस करते हैं और हम उस स्थान से देना चाहते हैं। कोई चीज़ लेना की अपेक्षा नहीं करते हैं। मुझे यकीन है कि अब आप दोनों के बीच का भारी अंतर देख सकते हैं और आप यह समझ सकते हैं कि आपके वर्तमान लक्ष्य किस प्रकार के हैं। अगर आपके ज़्यादातर लक्ष्य निराशा की श्रेणी में आते हैं तो चिंता ना करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लक्ष्य निराशा वाले होते हैं, जिनमें मैं भी शामिल रहा हूँ जब तक मुझे बेहतर तरीके का पता नहीं चला था। प्रश्न यह है कि हम नैराश्य के बजाय प्रेरणा से लक्ष्य और स्वप्न कैसे बनाएं। दैवीय प्रेरणा से लक्ष्य और स्वप्न बनाने का कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी आपको कोशिश करनी पड़े। हमारे पास सारे समय असीमित प्रेरणा के विचार नैसर्गिक रूप से आते हैं। अगर आप बच्चों को देखें तो उनमें स्वाभाविक रूप से प्रचंड सपने और कल्पनाएं रहती है कि वे क्या करना चाहते हैं। यह उनके मन में दर्ज ही नहीं होता कि ज़्यादातर समय वे कोई चीज़ नहीं कर सकते। हमें और बच्चों में एकमात्र फ़र्क यह होता है कि हमने प्रेरणा के इन विचारों को बंद करना सीख लिया है, जिनमें हमारे सपने, आशाएं और लक्ष्य शामिल हैं, जिन्हें हम संसार में सचमुच प्रकट होते देखना चाहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ये भी विचार कम चलते हैं कि हम क्या सृजन करना चाहते हैं, और ये कारण ज़्यादा भरे होते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हम में आंतरिक रूप से प्रेरणा का असीमित प्रभाव होता है जो हमारे जरिए आता है, लेकिन जैसे ही हम अपने अंदर आए विचार बारे में सोचने लगते हैं, आत्मविश्वास का अभाव और चिंता उत्पन्न होती है, जिससे हम उस प्रभाव को बाधित कर देते हैं। सृजन करने की प्रेरणा की प्रभाव को नदी जैसा माने। नदी हमेशा प्रभावित होती है जब तक कि मनुष्य बांध बनाकर उसे बंदित नहीं करता। फिर जब बांध बन जाता है तो हम पूछते हैं कि इतनी सारी मछलियाँ क्यों मर रही हैं, जानवर गायब क्यों हो रहे हैं और जंगल क्यों कम हो रहे हैं, जबकि हमें तो बस यह करना है कि नदी को दोबारा उसकी नैसर्गिक अवस्था में पहुंच दें, और तब हर चीज़ पूरी तरह से ही काम करेगी। जिस तरह प्रकृति का इरादा था, यही हमारे मन और हमारे लक्ष्यों के बारे में सही है। हम हमेशा सपने देखते हैं, हमारे पास बड़े लक्ष्य होते हैं और हम सारे समय जानते हैं कि क्या करना है। अब हम अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता और आंतरिक ज्ञान का दोहन करते हैं और सोचने से स्वतंत्र होते हैं। अगर हम अपने विचारों के बारे में ना सोचें तो स्वप्न, लक्ष्य और इच्छाओं के विचार स्वाभाविक रूप से दैवीय प्रणाली से उत्पन्न होते हैं।
और इस तरह आप निराशा के बजाय प्रेरणा से लक्ष्यों का सृजन करते हैं। एक प्रश्न जो सोचना छोड़ने में भी मेरी बहुत मदद करता है, और मैं क्या सृजन कर सकता हूँ, इसकी संभावनाओं में असीमित कुएं का दोहन करने में मेरी मदद करता है। वो यह है, अगर मेरे पास असीमित पैसा होता, अगर मैं पूरे संसार की यात्रा कर चुका होता, मेरे मन में कोई डर नहीं होता, और मेरे काम के बदले में मुझे कुछ कोई मान्यता नहीं मिलती, तो मैं क्या करता? ये सृजन करता। जब भी मैं प्रश्न पूछता हूँ, जवाब हमेशा उत्पन्न होते हैं। यह हमारे मस्तिष्क के लिए असंभव है कि वह कोई प्रश्न पूछे और प्रतिक्रिया में कोई जवाब उत्पन्न ना हो। इसलिए जब आप खुद से ये प्रश्न पूछते हैं, तो जो भी जवाब किसी तरह सोचे बिना आपके पास आए, वो दिव्य धरातल से उत्पन्न होता, और वो निराशा के बजाय प्रेरणा से उत्पन्न होगा। इस प्रश्न में शब्द का संयंजन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ज़्यादातर सोचने, डर, आलोचना और बाहरी कारण को हटा देता है कि आप कोई चीज़ क्यों करना चाहेंगे। इसलिए यह आपके जवाब पर ध्यान केंद्रित करता है कि आप भौतिक संसार में किसी तरह प्रभावित हुए बिना सचमुच क्या उत्पन्न करना चाहते हैं। आमतौर पर किसी कारण से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि यह आनंद है। इस प्रश्न को पूछे और देखें कि आपको क्या जवाब मिलता है। जो जवाब सतह पर आता है, इससे आप हैरान होंगे, लेकिन जब आपके सच्चे सपने आपके सामने उजागर हो, तो सोचने की जाल में ना उलझो। सोचने की सीमा ना हो, तो मस्तिष्क के लिए कुछ भी संभव है। Okay, this is all about chapter number 9, and my eye is going to be red because I feel very tired. And this chapter I read first some few minutes मैंने रीड किया था सुबह दोपहर में, एंड और रेस्ट तक अभी अभी शुरू रीड किया। लगभग 26 मिनट हो गया, एंड उसे ऐड करके भाई जहाँ मिनिमम तो 30 प्लस ही होगा। ओके, थैंक यू कृष्णा एंड ऑल ऑफ यू गाइस।